तो दोस्तों एक कमेंट आया था, मुझे लगा इसका आंसर देना ज़रूरी बन जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये है, ये स्टॉक 83 पैसे का है। ठीक है, पेन स्टॉक बिलो 1 रुपये है। तो क्वेश्चन ये है कि इस स्टॉक में क्या कर सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले, मतलब इस स्टॉक के बारे में, एक स्टॉक है BCG स्टॉक है। आप लोग लगातार इसके बारे में पूछ रहे, क्वेश्चन आया था कि ये स्टॉक ना सस्पेंड हो गया है क्या सर, मैं बेच नहीं पा रहा हूँ। देखो भाई, पर्सनली मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। BCG के बारे में मेरा जो व्यू था वो क्या था, जब प्राइस ऑलमोस्ट 150 रुपये था कि स्टॉक को आपको सेल करके चलना है। ठीक है, अगर आपने उस बात को सुना होता तो डेफिनेटली आज आप भी बोलते कि मैंने यार प्रॉफिट बुक कर लिया अच्छे प्राइस में। अब मुझे नहीं पता कि स्टॉक में क्या चल रहा है, कि पर्सनली मैं स्टॉक को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि सेपरेट वीडियो आए BCG के बारे में, नीचे कमेंट कर देना, मैं लेके आ जाऊँगा। ठीक है, अब BCG के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने स्टॉक खुद 8 में बाई किया था और 8 के साथ आपके साथ भी शेयर किया था। चैनल में ही पड़ा है, चैनल में ही पड़ा है, वो वीडियो देख लेना आप। ठीक है, तो उसको छोड़ो, अब इसके पर बात करते हैं। ये स्टॉक है 83 पैसे का। अब ये स्टॉक के बारे में क्वेश्चन आया, मुझे इसका आंसर देना इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि स्टॉक में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है जिसके बारे में आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, स्टॉक मार्केट, आई नो दे कैन मेक यू गुड मनी, बट ध्यान रखना ये लॉस भी उतना लेके जाता है जितना सोच रहे हो ना आप कि मैं अगर 100 रुपये कमाऊँ यहाँ पर, तो ये आपसे 1000 रुपये भी लेके जा सकता है आपकी जेब से। अब वो 1000 रुपये तब तक नहीं लेके जा सकता जब तक आप उसको अलाउ ना करो। अब अलाउ का मतलब यहाँ पर क्या होता है, आपको अपने ग्रीड में, आपको अपने इमोशन में कंट्रोल करना है। अब उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास एकमात्र उपाय है, वो होता है रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। तो इसको कभी मत भूलना भाई, अगर इसको भूल गए ना तो आपके लग जाएंगे बड़े वाले, ये वाले लग जाएंगे बड़े वाले, इसलिए ध्यान से। ठीक है, अब ये 83 पैसे का स्टॉक है, इसमें मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि स्टॉक का चला CIRP प्रोसेस। इसका मतलब क्या होता है, कंपनी के एसेट्स को बेच के उनका जो डेट होता है वो चुकाया जाता है। और ध्यान रखना, इसमें बहुत सारी कंपनियाँ सस्पेंड हो जाती हैं और बहुत सारी कंपनियाँ बहुत बड़ी कंपनियाँ बन जाती हैं, मतलब बहुत बड़ी कंपनियाँ, मतलब बहुत प्राइस ऊपर चले जाता है। अब मुझे नहीं पता पर्सनली स्टॉक बनेगा नहीं बनेगा, किसी को नहीं पता। तो यहाँ पर आपको अप्लाई करना है वही रूल, अपना रूल नंबर 1, थंब रूल, 2% ऑफ योर मंथली इनकम, उससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है बस। अब आता है क्वेश्चन कि स्टॉक ऊपर जा सकता है। देखो, अगर आप 1 ईयर का चार्ट देखते हो तो स्टॉक ऑलरेडी 60 पैसे से ऑलमोस्ट 1 रुपये 90 पैसे का है। इसका मतलब लोगों ने इससे पैसा कमाया है भाई। ठीक है, लोगों ने अपना पैसा 3x स्टॉक में किया है, हम इसमें बल्कि लेट है। ठीक है, तो हमें क्या स्टॉक को बाय करना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो, CIRP प्रोसेस चल रहा है, तो डेफिनेटली स्टॉक को जितना हो सके अभी आप इग्नोर करो। इग्नोर का मतलब होता है कि जितना हो सके स्टॉक को कम बाय करो। ठीक है, जितना कम बाय करोगे उतना भी सेफ्टी रहेगी स्टॉक को नीचे अकुमुलेट करने की। अगर 60 पैसे आ जाता है स्टॉक तो आप वहाँ बाय कर सकते हो स्टॉक को, फिर आप 1 रुपये 30 पैसे में निकल सकते हो। और आई थिंक मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बोला होगा स्टॉक के बारे में, अगर मुझे याद नहीं आ रहा कितने प्राइस बोला था, कि 60 पैसे स्टॉक अगर आता है, 60 पैसे या 62 पैसे, तो यू कैन बाय। वहाँ पर आपका जो सेफ्टी रहेगा ज़्यादा है एज़ कम्पेरिजन 80 पैसे 83 पैसे। ठीक है, आप 83 पैसे और 60 पैसे बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कैलकुलेट करोगे ना अगर परसेंटेज टर्म्स में, तो बहुत फ़र्क है। इसको आप इस प्रकार से समझो, एक प्राइस है 62 रुपये का, एक प्राइस है 83 रुपये का, तो इन दोनों में बहुत फ़र्क है ना। तो ऐसी आपका 62 पैसे और 83 पैसे फ़र्क है, समझ गए। तो ये रीज़न है। बाकी स्टॉक का नाम ये रहा, सूर्य चक्रा पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक का नाम है। तो इस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, किसी ने कमेंट किया था तो मैंने आपको अपना व्यू शेयर कर दिया है। ठीक है, ज़्यादातर स्टॉक को आपको सेल करके चलना चाहिए, बाय नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप बाय करने की सोच रहे हो तो 60 पैसे 61 पैसे अच्छा प्राइस रहेगा, वहाँ पर सेफ्टी रहेगी, आपकी पैसे की सेफ्टी रहेगी। बाकी अगर बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है, बहुत लोग होते हैं जो बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं पेनी स्टॉक में लोगों के कहने पर, तो ये वो स्टॉक नहीं है जिसमें आपको बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि स्टॉक में CIRP प्रोसेस चल रहा है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, अपने मगज में रखनी है कि स्टॉक 99% तो सस्पेंड हो सकता है, 1% चांस है कि नहीं होगा। ठीक है, तो गलती से अगर आपने उसी समझ लो कि बॉक्स को पकड़ लिया जहाँ पर आपका कटना है, तो फिर कटेगा ना फिर भाई, है ना। कहने का मतलब ये कि आपने उसी स्टॉक को पिक कर लिया जहाँ पर आपने सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है, और वही आपका CIRP प्रोसेस में था और वही स्टॉक आपका सस्पेंड हो गया। तो आपको अंत में क्या होने वाला है, लॉस या प्रॉफिट? आपको लॉस ही होने वाला है, क्योंकि आपने सबसे ज़्यादा पैसा उसी में इन्वेस्ट किया है। इसलिए बोला जाता है कि रिस्क प्रोफाइल और मनी मैनेजमेंट हमेशा इक्वल रखो। ठीक है, जितना हो सके इक्वल रखो। इक्वल रखोगे तो पैसा बनाओगे, इक्वल नहीं रखोगे, ठीक है, बैलेंस नहीं रखोगे, तो डेफिनेटली लॉस हो सकता है। लॉस क्या, बहुत तगड़ा लॉस हो सकता है। ठीक है, समझ आ गया आपको क्या करना है स्टॉक में। अब लोग बोलोगे सर ये कहाँ से पता चलता है कि स्टॉक में CIRP प्रोसेस चल रहा है? उसके 2 तरीके हैं, या तो आप Skinner.in की वेबसाइट खोल लो, ठीक है, या फिर आप चाहो BSE की ऑप्शनल वेबसाइट में, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। यहाँ अगर क्लिक करोगे तो आप सीधा BSE पे पहुँच जाओगे, वहाँ भी आप पता कर सकते हो। तो मैं सिंपली Skinner.in खोलता हूँ,
स्टॉक का नाम सर्च मारता हूँ, उसके बाद लास्ट में जाता हूँ, एकदम लास्ट में जाने के बाद आपको दिखेगा, देखो ये रहा, ये पूरा न्यूज़ सेक्शन होता है, अनाउंसमेंट का सेक्शन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये देख सकते हो, ये रहा, ठीक है, इस कंपनी का CIRP से चल रहा है, राइट। तो ये आपको दिखेगा बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस। तो बाकी जो मैंने आपको बतलाई है, प्लीज़ उसको फॉलो कर लेना। उस तरीके से अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो निकाल लो, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से दिक्कत हो सकती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऑलमोस्ट 1,23,000 शेयर्स लोग घर लेके गए और ऑलमोस्ट 100% स्टॉक में डिलीवरी हमें देखने को मिल जाती है। बाकी वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलता है आपको अपने अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा तो लाइक करना, शेयर करना। आई नो रिपीटेशन हो रहा है, क्योंकि यार स्टॉक मार्केट रिपीटेशन का खेल है, ठीक है। स्टॉक मार्केट पैटर्न का खेल है। जो पैटर्न आपको काम करवाना आता है, मतलब जिस पैटर्न में आप आराम से काम कर सकते हो, उसी पैटर्न में अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो पैसा ग्रो होगा। क्योंकि यार ये सबसे बोरियत खेल है, ठीक है। स्टॉक मार्केट एक एक्साइटमेंट का खेल नहीं है, पहले मुझे भी लगता था। क्योंकि यार जो स्टॉक होता है ऊपर गया नीचे गया, क्योंकि वो एक्साइटेड होता है। एक्साइटमेंट जिस मार्केट में एक्साइटमेंट है ना, वहाँ पैसा नहीं कमाते हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है। अगर आपको एक्साइटमेंट हो रही है स्टॉक मार्केट में कि भैया ये रोज़ ऊपर जाने नीचे गिर रहा है, तो समझ लो कि आप वहाँ पैसा नहीं कमा सकते। शुरू के 2-3 साल मुझे खुद ऐसा होता था। एक्चुअली हर बात में एक्साइटमेंट होती है स्टॉक मार्केट में, लेकिन जब आपको लगने लगे कि स्टॉक बोरियत का खेल है, बोर होने लग गया आप स्टॉक मार्केट में, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हो, ठीक है, कुछ करने के लिए नहीं है, आपने ट्रेड डाला आराम से देख रहे हो, इसका मतलब आप उस कैटेगरी में आ चुके हो जहाँ आप प्रो ट्रेडर बन सकते हो या प्रो इन्वेस्टर बन सकते हो, ठीक है। जो बंदा सोच रहा है कि भैया यहाँ तो एक्साइटमेंट हर उस मोड में है, समझ लो वो एकदम नूब है, नया है, वो डेफिनेटली पैसे गवाएगा मेरी तरह, ठीक है। तो एक्साइटमेंट नहीं हो रही, इसका मतलब आप धीरे धीरे करके सीख रहे हो और ग्रो कर रहे हो, इसका मतलब प्रो ट्रेडर की कैटेगरी में आ रहे हो, या प्रोफेशनल आप इन्वेस्टर बनने की उसमें हो आप प्रोसेस में, ठीक है। तो ये होता है सबके साथ, मेरे साथ भी होता है। बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू।